नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। इस समय हम कोटद्वार में हैं और कोटद्वार के शिवपुर रेशम फार्म जहां गौतम कुमार का निवास स्थान है वहां पर हम आए हैं, क्योंकि आज शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर उनके निवास पर पहुंचेगा। तो यहां पे काफ़ी इंतजाम है, मतलब प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो जैसा आप सभी को मालूम है, गौतम कुमार 29 साल के थे और बृहस्पतिवार की रात को उनके घर में फ़ोन आया कि गौतम कुमार नहीं रहे। तो आज उनका पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, क्योंकि जम्मू में मौसम ख़राब था, तो इसलिए वहां से पार्थिव शरीर को लाने में समय लगा। अभी खबर मिली है कि थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उनके निवास स्थान में बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी दुख भरी खबर आई है कोटद्वार के शिवपुर रेशम फार्म से, जहां पे गौतम कुमार का निवास स्थान था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे गौतम कुमार 29 साल के थे और अभी हाल ही में वो छुट्टी काट के अपनी ड्यूटी गए थे 16 तारीख को, और बृहस्पतिवार की रात को उनके घर में फ़ोन आ गया कि गौतम कुमार नहीं रहे। उनके निवास स्थान में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे गौतम कुमार की शादी 11 मार्च को होनी थी और 30 सितंबर को उनकी सगाई हुई थी। तो बड़ी ये दुख भरी खबर आई है कोटद्वार भाबर के शिवपुर से। जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो फिर उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। केवी न्यूज़ में दिखाएंगे मैं आपको। शहीद गौतम कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। केवी न्यूज़ खबर आजकल दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार से। तो शहीद गौतम कुमार के निवास स्थान में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। यहाँ पे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो पूरी जो एक शहीद को जो सम्मान दिया जाता है वही दिया जाएगा उनको, लेकिन कब तक पहुँचेगा शरीर उनका पार्थिव ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। लेकिन लोग उनके घर में आने लगे हैं, जैसे लोगों को मालूम चला है। तो अभी हम गौतम कुमार के घर पे हैं और ये कोटद्वार के शिवपुर में रेशम फार्म जगह यहाँ पे पड़ता है। तो जैसा हम आपको बताते हैं, 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे गौतम कुमार, जिनका विवाह होने वाला था 11 मार्च को। और अब ये दुख भरी खबर आई है, तो पूरे घर में शादी की तैयारी चल रही थी, जो अब मातम में बदल गई है। यहाँ पर शिवपुर में बहुत सारे लोग उनके घर पे मौजूद हैं और उनका पार्थिव शरीर जब पहुँचेगा तो पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी उनकी। केवी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम खबर दुख भरी कोटद्वार के शिवपुर से। तो देखिए, ये गौतम कुमार जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका निवास स्थान है। उनके निवास स्थान पे आप देखेंगे तो आर्मी, पुलिस, प्रशासन, सारे लोग हैं। स्थानीय लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है जो इंतज़ार कर रहे हैं शहीद गौतम कुमार के घर आने का। यानी कि अब वो तो नहीं आएंगे, उनका पार्थिव शरीर आएगा, लेकिन उनके इंतज़ार में बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं। अभी स्पष्ट मालूम नहीं है कि कब तक पहुँचेगा शरीर, क्योंकि जम्मू में मौसम ख़राब था। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएगा पहले पार्थिव शरीर, उसके बाद कोटद्वार यानी उनके निवास स्थान पर पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत दुख भरी खबर है ये। और पहले यहाँ पे शहीद मनदीप रावत जिनकी शहादत हुई थी, और अब गौतम कुमार जिनकी शादी होनी थी 11 मार्च को, 30 सितंबर को उनकी सगाई हुई थी ऋषिकेश से। 15 दिन की छुट्टी काटी थी उन्होंने, यानी कि 15 दिसंबर तक वो अपने घर पे ही थे, इस घर पे। और जैसे ही ड्यूटी ज्वाइन की तो फिर बृहस्पतिवार की रात उनके घर में फ़ोन आ गया, गौतम कुमार नहीं रहे। आप देखेंगे दोनों और चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार भाबर के शिवपुर में मातम का माहौल है, क्योंकि खबर है बहुत दुख भरी। शहीद हो गए गौतम कुमार, जिनकी होनी थी शादी, उनके घर में है मातम। हालांकि देश के लिए काम आए, गर्व की भी बात है, लेकिन शादी होनी थी, अब मातम है। पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो फिर अंतिम विदाई दी जाएगी उनको राजकीय सम्मान के साथ। तो चलिए, फिर बहुत बड़ी दुख भरी खबर आई है कोटद्वार के शिवपुर में रेशम फार्म में रहने वाले गौतम कुमार जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके निवास स्थान में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। और थोड़ी देर के बाद शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। तो दूर से दिखा रहे हैं हम आपको, ये उनका निवास स्थान है। और जहां तक भी आप नज़र दौड़ाएंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस वीर सपूत का, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया। लेकिन ये दुख भरी खबर आई बृहस्पतिवार रात को 12:30 बजे। अब उनके घर के पास हज़ारों लोग इकट्ठा हैं, सभी को इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन, इन्हें आप कह सकते हैं कि उनका जो राजकीय सम्मान होना है, अंतिम संस्कार होना है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, उसके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। और ये उनके निवास स्थान के नीचे वाले तल पर देखेंगे आप, तो यहाँ पे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी पहुँचे हुए हैं, आर्मी की टुकड़ी भी पहुँची हुई है, और ये उनका निवास स्थान है। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर से शिवपुर फार्म, रेशम फार्म में रहने वाले शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुँचेगा। तो उनके पार्थिव शरीर के इंतज़ार में यहाँ पे सुबह से ही सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। पूरी
पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, मतलब इन्हें कि पूरा जो राजकीय सम्मान दिया जाता है एक शहीद को, उसकी तैयारी की गई है। और कहाँ तो उनके घर में शादी होनी थी उनकी, और अब उनका पार्थिव शरीर आएगा, यानी कि शादी की जगह अब मातम में बदल गया है पूरा माहौल। ये उनका निवास स्थान है, देखेंगे आप तो उनके निवास स्थान में भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। हालांकि ये खबर बृहस्पतिवार की रात 12:30 बजे आ गई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से जम्मू से उनका जो पार्थिव शरीर है अभी घर तक नहीं पहुंचा है, और अब उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद गौतम कुमार को दी जाएगी अंतिम विदाई। फिलहाल हम आपको शिवपुर से दिखा रहे हैं, कोटद्वार भाबर के शिवपुर रेशम फार्म जहां उनका निवास स्थान है, वहां पे उनको अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग हैं, मतलब महिलाएं, युवा, पुरुष, स्थानीय लोग, जिनको गर्व भी है शहीद हुए गौतम कुमार, लेकिन दुख भी है क्योंकि 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही वो अब देश के काम आ गए, यानी देश के लिए बलिदान दे दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, थोड़ी देर में पहुंचेगा पार्थिव शरीर, तो राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी उनको अंतिम विदाई। फिलहाल उनके निवास स्थान पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं, प्रशासनिक टीमें हैं, पुलिस भी है, फौज की टुकड़ी भी है और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो पदमपुर मोटरहाग वार्ड नंबर 31 के पास से सौरभ नोडियाल, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पहुंचेगा पार्थिव शरीर। केबी न्यूज़ खबर दिन भर दिखा रहे हैं। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, शहीद गौतम कुमार के निवास स्थान में सैकड़ों लोग जुटे हैं, जनप्रतिनिधि भी आए। तो अभी पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को हमने देखा था, तो अभी यहाँ पर पहुँचे बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी के साथ जो पार्षद हैं पाथरी जी, जो शायद बीजेपी के बड़े पद पर भी हैं। फिलहाल आप देखेंगे तमाम लोग उनको अंतिम विदाई देना चाहते हैं, पूरे राज्य के सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार। तो अभी वीरेंद्र रावत जी बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये उनका पार्थिव शरीर है जो पहुंच जाएगा, पहले आएगा ग्रास्टनगंज। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर दिन भर में दुख भरी खबर कोटद्वार भाबर के शिवपुर रेशम फार्म से देखते रहिए। केबी न्यूज़ खबर आपकी।